और बड़ी खबर आ रही है, आरोपियों को संदेह का लाभ दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जज की ओर से कहा गया है आरोपियों को संदेह का लाभ दे रहे हैं। इससे पहले जज की ओर से बताया गया कि जो सबूत पेश किए गए थे, फॉरेंसिक सबूत, उसमें मिलावट की गई थी, आरडीएक्स रखने का जो दावा किया गया था। और ये बड़ी खबर एक और आ रही है, मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा फैसला, सभी आरोपियों को बरी किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, एनआईए कोर्ट ने साल 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी दी गई थी, एनआईए कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यहां पर मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में अभिनव भारत नाम की संस्था, जिससे प्रज्ञा पुरोहित जुड़ी हुई थी, प्रज्ञा ठाकुर जुड़ी हुई थी, कर्नल पुरोहित जुड़े हुए थे और इसमें जो और आरोपी थे, 7 आरोपी, सभी को बरी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अंकुर, अंकुर आप बोले, बताएं क्या कुछ हुआ है अदालत में। निर्णायक मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जज ने अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया, आपको एक देता हूं, साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो बाइक की थ्योरी दी गई थी, बाइक उनकी थी, एलएमएल बाइक, वो चीज प्रूफ नहीं हो पाई है क्योंकि चेसिस नंबर ही नहीं था। कैसे प्रूफ होगा कि उनके नाम पर रजिस्टर वो था। दूसरा, फरीदाबाद और भोपाल में साजिश के लिए मीटिंग की गई, ये थ्योरी नहीं दे पाया। तीसरा, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं वो मिलावट से भरे हुए थे, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर वो शक के परे नहीं है जो दिए गए हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अजय राहिलकर और कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनके थे, अभिनव भारत के जरिए हुए थे। ये बात प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए, ये बात के लिए मिली और कोर्ट साफ तौर पे कह रहा है कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है, सभी को मोरल ग्राउंड में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर सबूत साबित नहीं किए जा सके हैं। ये इस मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। हम लगातार इस खबर में, जैसे ही जज ने अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया, महज 15 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी कार्रवाई हमने होते हुए देखी। जज आए, उन्होंने अपना ऑर्डर सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि साध्वी प्रज्ञा की जो ठाकुर की जो बाइक थी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। बीजेपी की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी, ये जो 7 इस पूरे मामले में आरोपी थे, इन सभी को बरी कर दिया गया है। अंकुर, आप अपनी बात करते रहें। चंदन मेरे साथ अश्विन जो कोर्ट में इतनी देर से, अश्विन लगातार आप कर रहे थे, कोर्ट जज का क्या और यहाँ पे निकल के आया है? जी देखिए, जज पहले बैठने के बाद उन्होंने तमाम जो ऑर्डर था उन्होंने पढ़ा और किस किस बिना पर वो आगे इन सभी को एक्विट करने वाले थे वो सारी जानकारी उन्होंने दी। खासतौर पे जज ने कहा कि आरोपियों ने जो कहा था कि उन्होंने खारिज किया। सबसे बड़ी बात थी, कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर में बॉम्ब तैयार किया गया, आरडीएक्स लाया गया, ये जो है साबित नहीं किया जा सका। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कहा गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल हुआ, ये बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी, ये साबित नहीं किया जा सका क्योंकि जो एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखा। भोपाल की मीटिंग की भी बारे में बात हुई थी, वो क्या था? बिल्कुल, फरीदाबाद और भोपाल की मीटिंग में ही ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी रची गई। वहां पर सारे एक्यूज थे, ये साबित करने के लिए जो विटनेस थे वो रिलायबल कोर्ट को नहीं लगे। क्या ये हुआ, फॉरेंसिक थे, उसे का कहना है कि कंटेमिनेटेड के जब हुआ कि उसे जी
बिल्कुल, इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। एनआईए कोर्ट ने ये माना है कि इसमें जो सबूत पेश किए गए थे वो काफी नहीं थे ये साबित करने के लिए कि इन लोगों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तमाम सबूतों को इस पूरे मामले में जज ने यह कहा कि इसमें सबूत जो है वो साबित नहीं होते हैं, मिलावट भरे हुए हैं और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात जज ने कही है। धमाके के लिए लेन देन साबित नहीं हुआ था। जिस मोटरसाइकिल को दावा किया गया था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी और इसे मालेगांव में प्लांट किया गया था आरडीएक्स के साथ में, यह भी बात साबित नहीं हो पाई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यहां पर सभी आरोपियों को बरी किया गया है और जज ने कहा कि मैं बेनिफिट डाउट देता हूं, सभी आरोपियों को मॉरल ग्राउंड में कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सका। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर हैं और उनके साथ अश्विन भी हैं। अंकुर, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में और क्या कुछ अदालत के अंदर हुआ है? देखिए यूएपीए के सेक्शन 1618 को यहां पर लगाया गया था, वो एक्सेप्टेबल। जी न्यूज़।